प्रतिसंधि। यदि आ के बाद ऐ आए तो दोनों स्थान पर ऐ हो जाता है। यदि आ के बाद औ आता है तो दोनों स्थान पर औ हो जाता है। जैसे मम आया, एव ए आया तो अ स्वर आया और अ स्वर के बाद ए आया तो यहाँ पर ऐ में परिवर्तित हो गया। ममेव क्या हो गया? ममेव क्या हो गया? ममेव। दूसरा उदाहरण, सदा आ आया, ए आया, एव, सदा सदा एव, आ ए, ऐ में परिवर्तित हो गया सदैव। देव अ प्लस ऐश्वर्यम, अब यहाँ पर व में अ निकल रहा है और यहाँ पर ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है तो अ और ऐ तब भी क्या हो जाएगा? देवेशयम, देवेशयम। अगला उदाहरण, जैसे आ के बाद ओ आता है तब वह औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जल आया, औ आया, औध, दोनों को मिला औ, अब ये काय में हो गया? जलोध, ध में हो गया, जलोध बन गया। इसी प्रकार नव आया, औषधि औ आया, अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए? औ हो गए, नवोषधीः। विद्या आया, औचित्यम औ आया, दोनों काय में परिवर्तित हो गए? विद्यो धौ विद्यौ चित्यम, विद्यौ चित्यम। अगला है यण संधि। यदि ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर से मतलब है अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई के साथ अन्य स्वर अ आ ई हो तो वह य में बदल जाता है। जैसे अति ती, ई आया, ई के बाद अ स्वर आया, ई के बाद अ स्वर आया, य बन गया, य बन गया। ये क्या हो गया? अत्यधिक, अत्यधिक। दूसरा उदाहरण, जैसे अति ई आया और आ आया, आ स्वर आया, ई आया, आ स्वर आया, ये काय में हो गया? या में हो गया। इन दोनों को मिलाकर लिखा अत्याचारः, अत्याचारः। फिर यदि उ के साथ अन्य स्वर दीर्घ उ और ह्रस्व उ आए और उसके साथ कोई अन्य स्वर आए तब वह बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सु, उ आया, उ के बाद स्वर क्या आया? आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम मिलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्वागतम। क्या बन गया? स्वागतम। उम्मीद है आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें